नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि यूपी से है। यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन वो स्थगित हो चुका है। सीएम ने सदन में दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि यूपी से है, जहां पर कल सुबह 11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी में विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन यूपी विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सीएम ने सदन में शोक प्रस्ताव भी रखा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मानसून सत्र का आज पहला दिन था और इस दौरान पहले 11 बजे थोड़ी देर 20 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी, लेकिन इसके बाद अब कल सुबह 11 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कल सुबह 11 बजे तक यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें, यूपी विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। और वहीं इसके अलावा सदन में दिवंगत सदस्यों को दी गई है श्रद्धांजलि। इसके बाद कई विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे तक के लिए यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पेगासस को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी। और वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन बाद मामले में होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी। और पेगासस ऐसा मुद्दा है जहां पर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर था और इसको लेकर आज पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन बाद मामले में फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें, पेगासस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। और इसके अलावा आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन बाद फिर से पेगासस मामले पर सुनवाई होगी। और वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से वायुसेना का एक विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है। और भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा और भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। और इससे पहले भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सोमवार को रवाना हुआ था और अफगानिस्तान से कुछ कर्मियों को लेकर भारत लौटा था। और मंगलवार को दूसरा विमान भारत आया है और वतन वापसी होते ही जामनगर एयरबेस पर भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार के गिर जाने और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने के बाद रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। और वहीं आपको बता दें, तालिबान ने 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका नीज सेना के अफगानिस्तान में आने के 20 साल बाद फिर से देश पर कब्जा कर लिया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल में हालात पर लगातार नजर रख रहा है। और जयशंकर
ने जयशंकर अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे के लिए न्यूयॉर्क में है और उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा भी की है और उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के लगातार संपर्क में है। और जयशंकर ने आगे कहा कि काबुल में हालात के मद्देनज़र ये महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वहां भारतीयों के बारे में सटीक जानकारी हो और अपील की जाती है कि सभी संबंधित लोग इस बारे में विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ को सूचना मुहैया कराएं।